सो मोस्ट वेलकम सेशन नंबर 18 में आपका मोस्ट वेलकम है गाइस। आप सभी गाइस जितने भी गाइस यहाँ पे आप आ गए हैं, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। वेल डन गाइस। आप लोग सेशन से जुड़ते रहेंगे, नाउ यहाँ पे लाइव चैट करते भी रहेंगे। प्रीवियस सेशंस में अगर आपकी जानकारी के लिए बताया गया हो गाइस, तो आप टोटली क्या क्या पढ़ चुके हैं। अलंकार पढ़े। अलंकार के टाइप्स दो होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, वो भी क्लियर हो गया नाम। और साथ ही साथ आपके शब्दालंकार के श्लेष, यमक और अनुप्रास 3 पढ़ चुके हैं। और गाइज आपकी जानकारी के लिए अगर यहाँ पे बता दें तो कल के सेशंस में गाइज अतुल जी पूछ रहे थे कि मैम क्या यानी कि ये जो अनुप्रास होता है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं ये टोटली। तो उनको बताया भी गया था कि अनुप्रास अलंकार जो होता है उसके 5 प्रकार होते हैं गाइस। ये रहा आपका डिफिनीशंस विथ एग्जांपल्स, साथ ही आपकी पुष्टि यानी कि जिसे आप एक्सप्लेनेशंस में कहते हैं कि उसको मतलब एक्सप्लेन किया गया है, पुष्टि प्रमाण किया गया है, प्रूफ किया गया है और कुछ बताया जाए। अब समझ में आ गया 5 टाइप्स हैं और टोटली आप ये पढ़ चुके थे, क्लियर कर चुके थे यमक और सासा श्लेष। अब यहाँ पे अगर गाइज ये देखेंगे अगर थोड़ा सा अर्थालंकार, अर्थालंकार में कल के सेशंस में गाइज संजय जी कह रहे थे कि मैम संदेह, यहाँ पे गाइज बना लेंगे संदेह। संदेह और भ्रांतिमान जो होता है क्या एक किस्म का होता है? बिल्कुल नहीं। और कल भी आपको बता दिया गया था गाइस, अपने अंदर से ये भ्रम आप निकाल दीजिए कि संदेह और भ्रांतिमान में थोड़ा सा डीपली नॉलेज होता है। नाउ अगर आप विदाउट स्किप किए हुए गाइस अगर आप पढ़ेंगे तो आज यही टोटली हम कवर ही कराएंगे। 5 लगभग क्लियर कराया जाएगा, कौन कौन सा स्टेप होता है। चलिए स्टार्ट किया जाता है। सो एट फर्स्ट आपको उपमा अलंकार कंडीशंस क्लियर कराया जाएगा। आफ्टर दैट विदाउट सेशंस को स्किप किए हुए पढ़ते रहेंगे तो रूपक भी कंडीशंस क्लियर कराएंगे, साथ में उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान, साथ साथ प्रतीप अलंकार। यहाँ तक पढ़ने के बाद 9 लेक्चर आपका 19 स्टार्ट होगा जो कि नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा। सो अब इसी के साथ स्टार्ट किया जाता है। और जो भी नए गाइज अगर आज जुड़ रहे हैं सेशंस के साथ, अगर जो भी न समझ में आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल लिस्ट दी गई है, आपको सिलेबस भी बताया गया है, साथ ही टेलीग्राम पे भी जुड़ने के लिए लिंक दिया गया है। सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे प्रोवाइड होते हैं। और बाकी जो हमारे सभी प्रिय साथी पुराने हैं, वो कहने के तो पुराने लेकिन सब कुछ पता है, 1 महीना से बढ़िया बाकायदे से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात। हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो एट फर्स्ट जो होगा वो उपमा अलंकार गाइस देखेंगे। उपमा अलंकार आखिर होता क्या? उपमा अलंकार से ही हो रहा है आपको कि यहाँ पे किसी की उपमा दी जा रही। कहते नहीं है कि समथिंग्स अगर एक ही क्लास में 2 रहे स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि वह स्टूडेंट्स उससे पढ़ने में तेज है, तो जस्ट उसकी उपमा उससे दी जा रही है। तो वही कंडीशंस गाइज होगा जहाँ समान धर्म, स्वभाव यानी कि रिलीजन। और यहाँ पे थोड़ा सा सैनी जी मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस में कह रही थी मैम थोड़ा इंग्लिश भी साथ साथ बताते चलें, डोंट माइंड गुड़िया, बताया जाएगा, सब कुछ आपको क्लियर कराया जाएगा। सो धर्म यानी रिलीजन हो गया, स्वभाव नेचर, ये तो हिंदी का क्लासेस है ऑलरेडी सबके लिए कॉमन है। दशा यानी कंडीशन, शोभा वो चीज़, वो कंडीशंस यानी कि अच्छे लग रहे हैं, बेटर की कंडीशंस में। आदि के आधार पे किसी दूसरी वस्तु की तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सो आकांक्षा को संधि नहीं समझ में आ रहा था, एट फर्स्ट आप अलंकार पढ़ लीजिए, आफ्टर दैट हम संधि ही एट फर्स्ट क्लियर कराएंगे। तो जहाँ पे समान धर्म, स्वभाव, दशा, शोभा आदि के आधार पे किसी जस्ट दूसरे की तुलना की जाती है गाइस, तो वो कंडीशंस आपकी उपमा अलंकार की होती है। जैसे पीपल पात सरस मन डोला, ये आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं। इसकी पुष्टि नाव कैसे होती है कि यहाँ पर मन की चंचलता पीपल के पत्ते के समान जस्ट बताई गई कि जो मन की चंचलता होती है तो वो पीपल जैसे पत्ता होता है तो मतलब अपने मधुर चाल में हमेशा मतलब हिलता रहता है, वैसे ही मन है तो एकदम चंचल है। इसलिए मन को काबू में कीजिए और नाव पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठंडी का मौसम है, ठंडी तो लगेगी लगेगी। डेली सोचेंगे कि नहीं कल से स्टार्ट करते हैं तो कल रह जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप एग्ज़ाम में भी बैठे रहेंगे और फिर क्या होगा, एग्ज़ाम दे के भी आ जाएंगे, नाव कल आपका कभी नहीं आने वाला है। सो अभी पढ़िए, नाव अभी समझिए। तो पीपल पात सरस मंडोला, ये टोटली आपके कोई भी कंडीशंस है यानी कि मन की चंचलता है। यहाँ पे लिखेंगे कि मन की जो आपकी चंचलता है
इसकी कंडीशंस पीपल के जस्ट पत्ते के समान बताई गई है, यानी कि दोनों को आपस में उपमा दिया जा रहा है, तो इसलिए ये पुष्टि होती है उपमा अलंकार के। सो समझ में आया, चला जाए आगे। फिर ये कंडीशंस आपके क्लियर हो गए, यानी कि उपमा भी आपका क्लियर हो गया। अब यहीं पे रूपक बताया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए अगर गाइस बता दें कि रूपक और उत्प्रेक्षा थोड़ा सा मतलब आपस में होता है कि रिलेशनशिप रखता है, यानी कि थोड़ा सा आपके कंडीशंस अगर रूपक पढ़ रहे हैं साथ ही साथ अगर आप उसी के साथ उत्प्रेक्षा भी पढ़ लेते हैं तो नाउ कंडीशंस दोनों की हमेशा क्लियर रहती है। इसलिए आपको सबसे पहले एट फर्स्ट रूपक पढ़ाया जाएगा, आफ्टर दैट उत्प्रेक्षा। लेकिन देखते हैं कि कुछ गाइज होते हैं जब थियरी चलता है, मतलब कुछ दिनों से कहते हैं मैम थियरी पढ़ाया थियरी, जब थियरी लेवल चलता है तो सेशंस को आप स्किप करते हो। जब तक बेस आपका नहीं मजबूत होगा तब तक बिल्कुल भी आप क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर पूछ लिया जाता है गाइज आपसे कि करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है, तो जब तक रस टोटली पढ़ोगे नहीं स्थायी भाव क्या करोगे समझ करके, कुछ नहीं कर सकते। चार्ट बताया गया है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, टोटली वीडियोस फाइंड हो जाएगा, आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूपक अलंकार जो होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पे जस्ट आपका क्या होता है, रूपक अलंकार। और गाइज उपमेय उपमान क्या होता है ये आज नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर जो भी गाइज आप पढ़े हैं उपमेय उपमान रस, तो वहाँ पे बहुत ही बाकायदे ढंग से आपको उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, परहैप्स टोटली आपका डाउट्स क्लियर कराया गया है। जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, सो जाइए और नौ पढ़ लीजिए गाइज। चरण सरोज पखारन लागा, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वो कंडीशंस आपकी रूपक होती है। चरण सरोज पखारण लागा, यहाँ पे पखारण हो जाएगा गाइस। चरण को कमल के समान माना गया है। चरण क्या है, यहाँ पे उपमेय है, जस्ट उसको उपमान का भेद रहित आरोप माना गया है कि यहाँ की वहाँ आपका आरोप भी नहीं होने पा रहा है कि चरण सरोज पखारन लागा, यानी कि चरण को कमल के समान माना गया है, इसलिए ये क्या है आपका रूपक अलंकार। कि एट फर्स्ट अगर आप माइंड में रखेंगे कि चरण जो होता है यानी कि जस्ट वो पैर होता है एकदम नीचे स्पर्श होता है, उसका स्थान कहाँ है, नीचे है, लेकिन उसको बताया किसके समान गया है, कमल के फूल के समान। और कमल का फूल कैसा है, सुशोभेमान हो रहा है, तो दोनों का आपस में विरोध है कि नहीं, विरोधाभास की कंडीशंस। तो इसलिए उपमेय में उपमान का जहाँ पे भेद रहित आरोप हो वही कंडीशंस आपका आरोपक हो जाता है। कंडीशंस क्लियर हो गया, सेशंस को यार थम्स अप भी करते चलेंगे, नाउ आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको ये अगर समझ में आया उत्प्रेक्षा क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार पे जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। रूपक में गाइज क्या होता था, रूपक में उपमेय उपमान तो में मुख्य थे, यानी कि उपमेय और उपमान ये दोनों आपस में क्या थे, मुख्य, ये दोनों मुख्य ही हैं। जहाँ पे विरोध की कंडीशंस आए, विरोधाभास हो, विरोध की कंडीशंस दिखाता है रूपक। रूपक जो है विरोध की कंडीशंस, लेकिन उत्प्रेक्षा जो होता है वो संभावना की कंडीशंस, कि उत्प्रेक्षा है भैया आप आ सकते हैं, बिल्कुल है, संभावना है, आने की संभावना है। तो जहाँ पे में उपमेय की उपमान में आने की संभावना हो वो कंडीशंस उत्प्रेक्षा होगी। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये शैल होगा। देखें अगर एक सेकेंड रुक जाइए भैया, ये कंडीशंस आपके हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, चाहे आप पर्यो लिखिए या फिर पर्यो, इस दोहे में संभावना व्यक्त की गई है, साथ ही वाचक शब्द मनो भी प्रयुक्त है, इसलिए वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आप समझें कि विरोध हुआ तो रूपक और संभावना हुआ तो उत्प्रेक्षा। कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमय शैल पर आतप पर्यो प्रभात, यानी कि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण जी का बताया गया है, वर्णन किया गया है कि सोहत ओढ़े पीतपट, मतलब कि जो वो पीताम्बर पहने हुए हैं,
पीताम्बर क्या है, पीला वस्त्र, ऐसा मतलब उन पे ऐसा ओढ़े हुए हैं, ऐसा सुशोभ्यमान लग रहा है। और श्याम सलोने गात, यानी कि उस सांवले सुंदर शरीर पे इतना ज़्यादा प्रकाश, इतना ज़्यादा चमक रहा है, मानो कि नीलमल शैर पर जब भगवान सूर्य जब सुबह उदय होता है, आतप पर्यो प्रभात, जब सुबह सुबह सवेरा यानी कि भोर होता है, ठंडी में तो सवेरा दिखता ही होगा ना बढ़िया से, इसलिए बढ़िया पढ़ाई करो, सुबह उठो सवेरा देखो। तो आतप पर्यो प्रभात, जब सुबह सवेरा होता है, भगवान सूर्य की रोशनी जब शैल पर यानी कि जब पत्थर पर पड़ती है, वहाँ पे, कहाँ पे, पर्वत पर, शैल है, पर्वत पे पड़ती है, तो पर्वत किस तरह चमकता है, नील मणि, मणि के समान मानो चमकता है। मणि आप देखे होंगे ना, सर पे जब रहता है उनके मुख में, तो मणि जिस तरह से चमकती है, नाउ वही कंडीशंस जब भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़ते हैं, मतलब पहनते हैं, तो उनके सांवले शरीर पे वो चमकती है। तो यहाँ पे दोनों विरोध नहीं है, उनकी जस्ट उपमा उससे दी जा रही है, यानी कि उपमेय का उपमान में संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए ये गाइस आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ससेंस बढ़िया लग रहा है, कुछ नहीं था। संभावना के साथ साथ मनव भी शब्द है, मनव है मतलब कि उनमें आने की इच्छा है, ये संभावना है, इसलिए ये कंडीशंस आपकी उत्प्रेक्षा हुई। 9 सेशंस बढ़िया लग रहा है। अगर सेशंस को साथ साथ शेयर करते भी चलेंगे और नाउ थम्सअप भी देते चलेंगे तो और बढ़िया परफॉर्मेंस आपका भी मतलब बेटर लगेगा कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी उसी तरह से बढ़िया से अच्छे से पढ़ाओ, विदाउट स्किप किए हुए पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आखिर अलंकार होता है। दोबारा क्योंकि अलंकार पढ़ाने वाले नहीं हैं और आपको भी टाइम हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है गाइज, इसलिए पढ़ते रहेंगे। अब नाउ स्पेशली संजय जी का आपका कंडीशंस व्यक्त होगा कि उन्होंने पूछा था कि संदेह और भ्रांतिमान क्या मैम एक ही चीज होती है? तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संदेह जो होता है, संदेह में तो आप संदेह में ही पड़े रहेंगे, लेकिन भ्रांतिमान जो होता है उसमें तो उसी संदेह के अनुसार आप वर्क भी कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। संदेह में मैं भैया अभी हो सकता है कि कितना, मान लेते हैं कि टाइम देखते हैं कि आपका 5 बज रहा है, तो वो संदेह बना है संदेह, लेकिन उसी के अनुसार आप वर्क भी कर डाल रहे हैं कि 5 बज गया है, चलिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो सकता है उस दिन, मतलब क्लासेस आपका जबकि 5:10 से हो, आप गेस लगा लिया कि 5:10 हो रहे हैं, लेकिन उसी वर्क के काम भी अपना कंप्लीट कर लिए, ये भ्रांतिमान में आता है। अभी पढ़ेंगे ना आगे, स्किप नहीं करना है तो सब कुछ आएगा। तो संदेह अलंकार क्या होता है कि जहां किसी वस्तु की समानता, कोई भी एक चीज है जिसकी समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर, यानी कि एक चीज है, मान लेते हैं कि कोई भी चीज, जैसे कि ये कलम हो गया और ये पेंसिल हो गया, ये कलम हो गया और ये पेंसिल हो गया, इस दोनों की समानता यानी कि इसकी समानता इससे दिखाई देने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वही वस्तु है या कोई अन्य वस्तु। ये न समझ में आए कि इन दोनों में कि ये पेंसिल है या फिर कलम है। वो अब तो ऐसे होता है कि एक मतलब कि कलम भी होता है कि पेंसिल जैसा लगता है, होता है मतलब जिसमें निकलते रहते हैं, एक थोड़ी थोड़ी सी नोक रहती है आपकी। तो किसी वस्तु की तुलना यानी कि किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु से दिखाई जाने पे यह न समझ में आए कि क्या ये वही वस्तु है अथवा दूसरी है, वहां पे संदेह अलंकार। सेंस बढ़िया लग रहा है। चलिए, तो इसकी कंडीशंस क्या होगी, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये समझाया गया इस एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है गाइज कि जब ये कंडीशंस आप देखेंगे स्पष्टीकरण में, ये कंडीशंस है आपकी स्पष्टीकरण में। स्पष्टीकरण में बताया जा रहा है कि वहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण यानी कि द्रौपदी में जब चीरहरण हो रहा था तो वहाँ पे द्रौपदी जी बुला रही थी, मतलब सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब सुने थे आए थे तो उनकी साड़ी में ही ये लोग समझने लगे थे, तभी ये दोहा बना हुआ है। यही सिर्फ सबके अंदर भ्रम था, यही सिर्फ संदेह था कि नारी बीच साड़ी है। सभी ये सोच रहे थे कि इस नारी, इस महिला के बीच में ही साड़ी है या फिर इस साड़ी के बीच में ही महिला को रखा गया है।
अथवा नारी की ही साड़ी है, यानी कि क्या नारी में ही साड़ी भरी हुई है या फिर साड़ी की ही नारी बनाई गई है, कि मतलब कम ही नहीं हो रही थी वो साड़ी। दुशासन खींचते खींचते परेशान हो गया था, थक गया था, लेकिन वो मतलब कंडीशंस, वो साड़ी खत्म ही नहीं हुई थी। कृपा किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान की जब भी आस्था होगी, अगर आप आस्था से बुला रहे हैं तो भगवान साथ तो जरूर देंगे। साथ हमेशा रहते हैं, बस ज़रूरत होती है गाइस आस्था की। इसलिए भगवान में आस्था रखिए और लगन से पढ़ाई कीजिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, तो आपकी श्योरली सरकारी सीट हासिल होके रहेगी। अब गाइज यहीं पे आपके यहीं के अगर जो बताया जा रहा है ये टोटली यहाँ से ऐसे नहीं आएगा कि संदेह अलंकार का आप टोटली सविस्तार वर्णन कीजिए, वो सब भूल जाइए, ऑप्शनल रहेंगे। और साथ ही साथ आप नोट भी करते चलेंगे कि 1/3 आपका माइनस मार्किंग भी कंडीशन होगा। हर एक करेक्ट आंसर पे 2 आपके नंबर मिलेंगे, लेकिन 1/3 आपका मार्क्स जो होगा वो कटेगा भी, माइनस मार्किंग की होगी। तो साथ साथ आपको बताया जाता है कि आपके क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे गाइज, कि संदेह अलंकार में क्या संदेह अलंकार और भ्रांतिमान दोनों डिवाइड होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप हो जाएगा। कि ये बताइए कि संदेह और भ्रांतिमान में क्या ये दोनों में समानता होती है, हाँ या नहीं, या इन दोनों में से, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शंस तो समझते हैं कि ऑप्शन कैसे आएंगे। सो यार जब तक आप बेसिक नहीं समझे रहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसलिए बेसिक पढ़िए, टोटली जानकारी रखिए, थियरी पढ़िए, नाउ जाइए आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। सो अब आ जाता है भ्रांतिमान। अभी तो सिर्फ संदेह चल रहा था, लेकिन अब आता है आपकी कंडीशंस भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में क्या होता है कि संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि यह वस्तु क्या है, रस्सी है या फिर सर्प। ये वस्तु रस्सी है अथवा सर्प, परंतु भ्रांतिमान में तो अत्यंत समानता के कारण, यानी कि संदेह में तो संदेह बना रहता है कि संदेह है भैया, लेकिन यहाँ पे जो होता है सो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। कहने का मतलब है एक जो वस्तु होती है उसको जस्ट दूसरी वस्तु समझ लेते हैं कि भैया ये अगर बताए थे ना पेन है तो पेंसिल, पेंसिल है तो पेन, और उसी भूलों के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है, कार्य भी आपके टोटली कंप्लीट कर दिए जाते हैं। बट यहाँ पे आपका उसमें तो संदेह ही बना रहता है, लेकिन भ्रांतिमान में उसी के अनुसार आप कार्य भी कर डालते हैं, जिससे कि ये कंडीशंस आपकी भ्रांति मान की होती है। प्रतीप मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को ये प्रतीप हो रहा है, ये मालूम चल रहा है कि जहाँ उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाए, जहाँ पे उपमान का उपमेय के रूप में, अब उपमेय आप टोटली जाके रस पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। सो रस का सेशन देखना नहीं बोलेंगे। अथवा प्रसिद्ध उपमान को उपमेय द्वारा तिरस्कृत किया जाए, कहने का मतलब है आपका चाहे उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन किया जा रहा है या फिर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के द्वारा तिरस्कार मिल रहा है, यानी अपमान मिल रहा है, तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार यानी कि थोड़ा सा माहौल जग रहा है, मतलब कि आपको वो कंडीशंस पता लग रहा है कि इन चंचल नयनों का जादू जड़मीन कहाँ से पाएंगे। यानी कि कहते हैं कि ये जो इन चंचल नयनों, जो आँख है, जो नेत्र है, ये सारी दुनिया देखती है, तो इसे क्या बताया गया है, इसलिए चंचल। अगर सोचे कि आँख को सिर्फ एक जगह ऐसे देखते रहें तो बिल्कुल नहीं टिका सकते हैं, तो इसे क्या बताया गया है, चंचल। जिस तरह से पीपल पात सरस मंडोला, उसी तरह से इन चंचल नयनों का जो जादू है जड़मीन कहाँ से पाएंगे, तो एक बार तो उनमें बता रहा है, उसके द्वारा तिरस्कार मिल रहा है, एक बार उसका वर्णन किया जा रहा है, जिससे ये पुष्टि होता है कि ये यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। सो आज के इस सेशंस में बस यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक्स में और भी कवर कराया जाएगा। नाउ विदाउट स्किप किए हुए आप देखते रहेंगे। और लास्ट टाइम गाइज अगर बताते चले, यानी कि जाते जाते टाइम आपको अगर बताया जाए कि कितने गाइज लगभग हैं कि टोटली सब कुछ पढ़ते हैं, आपकी कंडीशंस क्या होती है, टोटली पढ़ते हैं विदाउट स्किप किए हुए। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता विदाउट स्किप किए, सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, जैसे लगभग सभी पढ़ रहे हैं। सो टोटली कंटिन्यू कितने गाइज जुड़ते हैं कि जैसे
लगभग 10 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। ऋषभ, सौम्या, सोनम, संजय, वैशाली, प्रमोद, उसके बाद निखिल, प्रदीप, रूपम, सैनी, फारहीन, दीप्ति, निहारिका, फिर से मुकेश, मानसी, आकांक्षा, पवन, तो योर थिंक कॉमरेड, श्वेता, ज्योति, अतुल, वैशाली। बाकी फिर संजय जी भी हैं, शशि हैं, नीलेश, निकिता और निखिल हैं जो कि प्रीवियस सेशंस में नहीं आए थे। क्या भैया आपको पढ़ना नहीं है? 2-4 दिन पढ़े, उसके बाद टाइम चेंज कर दिया गया, तो आप क्या हुए? गुस्सा बिल्कुल भी ऐसा न करिएंगे आप लोग। कुछ गाइज होते थे कि उनको टाइम नहीं हो पाता था, आप अटेंड करते थे, मतलब वो लोग सिर्फ तो सिर्फ कॉलेज ही और क्लासेस में नहीं आ पाते थे, इसलिए सभी के लिए टाइम सेम रखा गया है। 9 सेशंस को पढ़ते रहेंगे और आप विदाउट एनी हेजिटेशंस, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछते भी चलेंगे। सो फिर चला जाए आज के सेशंस में, मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे। देखते हैं आज का सिर्फ जो होमवर्क होगा गाइज वो आपको बता दिया जाए। जितना भी पढ़ाया जा रहा है ये सिर्फ लर्न करते चलेंगे। अगर लर्न किए तो आपका ही भला हुआ, अगर नहीं लर्न करेंगे तो फिर एग्जाम में बैठेंगे तो जितना मेहनत हम कर रहे हैं अगर आप नहीं करेंगे तो टोटली आगे नहीं बढ़ सकते हो यार। इसलिए जितना पढ़ाया जाता है उतना कवर भी आप साथ करते रहे। PDF नोट्स माइंड में बना के रखो, तभी सफल होंगे आप लोग। सो फिर चला जाए आज के इस सेशंस में। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे इंटरेस्टिंग फिर से वीडियो लेकर के आएंगे बढ़िया से, अच्छे से। आगे इसके बैकअप जितना प्रोसेस आपको कंडीशंस क्लियर होना चाहिए आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए और हमेशा खुश रहिए।